औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम फर्दर एक और अपना टॉपिक देखेंगे यूएस हिस्ट्री का। हमने आपको पता है कि हम स्टार्ट हुए थे कॉलोनाइजेशन से, और उसके बाद फिर हमने किस तरह अमेरिका बनते देखा। अमेरिका के अंदर फिर हम मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स को देखते हुए हमने मनोरो डॉक्ट्रीन देखा, वर्ल्ड वार वन देखी, उसके अलावा फिर वर्ल्ड वार टू भी देखी, एफ डी आर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील भी देखी। ठीक है, उसके बाद फिर कोल्ड वार का आता है। आई थिंक कोल्ड वार के ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर डिस्कस नहीं किया तो उसके बाद जो एफ डी आर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश से पहले पहले ये सारा एरा जो है ना 1945 से 1989 तक का या 1990s तक का, ये सारा एरा जो है ना ये कोल्ड वॉर का एरा है। इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बार फिर देख लूंगा, अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हमने काम नहीं किया तो प्रॉपर हम इसको कर लेंगे, लेकिन अभी जो मुझे याद आ रहा है कि हम इसके ऊपर काम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब फर्दर जो देखेंगे हम बुश को देखेंगे, सीनियर बुश जो था, उसके बाद फिर बिल क्लिंटन, फिर बिल क्लिंटन के बाद फिर जॉर्ज बुश जूनियर, फिर ओबामा, ट्रम्प एंड बाइडन। मतलब कि हम अपना जो यूएस हिस्ट्री की जो पूरी सीरीज है वो इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा बहुत करीब है हमें इसके। और इसके अलावा बाकी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मैंने जानबूझ के अभी छोड़े हुए हैं। वेस्टवर्ड एक्सपेंशन थी, सिविल राइट्स मूवमेंट्स थी कुछ। ठीक है, उसके अलावा ब्लैक लाइव्स मैटर्स, ये सारी चीज़ें भी हम इंशाल्लाह ताला साथ साथ करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बारे में। ही ओवरसा द यूएसए एंड सुपरवाइज्ड व्हेन सोवियत यूनियन कोलैप्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब रशिया टूटा था, सोवियत यूनियन था ना पहले उसका नाम, तो जब वो टूटा था तो उस टाइम उसको किसने सुपरवाइज किया? वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर था। He was one of the youngest aviator in the US history. He joined World War II as a boy. उसके बाद जी he remained ambassador of USA in China and UNO. डायरेक्टर ऑफ CIA भी रहे ये ड्यूरिंग वियतनाम वॉर, ये वॉर है, and vice president of Reagan for 8 years. He became president of United States of America in 1989. उसके बाद जी इनके दौर के अंदर ज़्यादातर जो मेजर चीज़ें थी वो क्या थी? पहला, रशिया टूटा। दूसरा, गल्फ वॉर हुई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट वॉर थी। उसके अंदर क्या हुआ कि इन अगस्त 1919 सदाम इन्वेडेड कुवैत। UNO took the notice and trade was cut off. USA frozen $20 billion of Iraqi money. Two operations were conducted to push back Saddam from the hurting Kuwait. अब उस टाइम अब देखें एक्शन इस तरीके से होते हैं। ठीक है, 1990s के अंदर जिस तरह यूएसए ने किया, सदाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, उस टाइम कुवैत जो था वो आई थिंक कंसीडर्ड एज द हब ऑफ द ऑयल एंड गैस, इस तरह की जो मतलब कि उस टाइम जो थी यूएस के इंटरेस्ट जो थे वो कुवैत को बचाने में थे। तो उन्होंने क्या किया? अपने इंटरेस्ट जब आते हैं ना तो फिर वो इस तरीके से एक्शन लेते हैं। उन्होंने विद इन डेज, ठीक है, उन्होंने विद इन डेज एक्शन भी लिया, उन्होंने रेजोल्यूशंस पास करवाई, उन्होंने एक्शन लिए, और उन्होंने सदाम को बाहर फेंक दिया। अब इस टाइम आप देख लें कश्मीर के अंदर इंडिया क्या कर रहा है, इसराइल के अंदर फलस्तीन क्या कर रहा है, सॉरी फलस्तीन के अंदर इसराइल क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब यूएस के कान तक जून तक नहीं रेंगी, एंड दैट इज द रीजन, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिपोक्रेसी ऑफ दिस वेस्टर्न वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स एंड ये सो जो चीज़ें होती हैं ना सारी, ये सारी सिर्फ ये मुनाफिक हैं। इसलिए तो अल्लाह ताला ने मुनाफिकों का दर्जा क्यों सबसे नीचे वो हाविया क्यों रखा है? यही रीजन है उनकी, क्योंकि वो मुनाफिक हैं, वो अपनी बातों से ही फिर जाते हैं विद इन नो टाइम। उसके बाद ये ऑपरेशन डेजर्ट फील्ड, ये ऑपरेशन का नाम था। अगस्त 2 1990 से जनवरी 17 1991। अब देख लें ये तकरीबन 3 से 4 माह का टाइम बनता है। ट्रूप्स बिल्डअप वाज टेकन प्लेस फॉर द डिफेंस ऑफ KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये उस टाइम इसके भी थोड़ा बहुत खिलाफ था, सदाम जो था वो इनके भी खिलाफ जा रहा था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था ये मेजर था कुवैत की लाइब्रेशन के लिए। दिस ऑपरेशन वाज अबाउट combat phase. US under the auspices of UN used NATO and did airstrikes on Saddam's forces and forced them to return behind their borders. In March 1991, Saddam entered in Kuwait and in less than 100 hours his forces were defeated. Bush gave a speech, Kuwait liberated.
ٹھیک ہے. ہی بیکیم پریزیڈنٹ ڈیفیٹنگ مچل ڈیکاسک. اس کے بعد یہ اس کی جو ڈومیسٹک پالیسی تھی تو اس کے اندر دا اکانومی آف یو ایس اے واز انڈر گوئنگ این ریسیشن اینڈ دس ویری فیلڈ لیڈ ہز ڈیفیٹ ان دا نیکسٹ یو ایس الیکشن. ان کے دور میں زیادہ تر جو میں نے آپ کو بتایا یہی 2 سے 3 کام ہوئے تھے. پہلا رشیا ٹوٹا تو اس نے سارا سارا جو سپروائز کیا وہ یو ایس اور اوور آل دنیا کو. دوسرا کویت والا جو مسئلہ تھا وہ ہوا. اور تیسرا جو تھا جو عراق کے سعودی عربیہ کے ساتھ کچھ جو ریلیشنز تھے وہ کافی خراب ہو رہے تھے تو اس ٹائم جو یو ایس اے تھا اس نے ہیلپ کی کنگڈم آف سعودی عربیہ کو. ٹھیک ہے. تو اس کو فردر ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ہم بل کلنٹن کے اوپر کام کریں گے. ٹل دین جی تھینک یو. اللہ حافظ.